सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मीन राशि पर शनि राहु की युति इस अप्रैल और मई में बनने वाली है। 51 दिनों के लिए यह युति बनेगी और 57 साल बाद यह युति हो रही है। इसलिए इस विषय पर मीन राशि वालों को जरूर ध्यान देना चाहिए। तो 29 मार्च 2025 रात्रि 9:45 से लेकर 18 मई 2025 रात्रि 7:30 तक शनि और राहु दोनों साथ में रहेंगे मीन राशि पर। अब देखिए, राहु पहले से मीन राशि पर गोचर कर रहा है, वक्री चल रहा है, लेकिन 18 मई को कुंभ राशि पर राहु आ जाएगा। लेकिन 18 मई तक तो वहीं रहेगा, रात की 7:30 तक। और इधर हम शनि को देखें तो शनि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि पर प्रवेश करेगा 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:45 पर। तो शनि राहु की युति मीन राशि पर 57 साल बाद वापस हो रही है। अब यह बात बड़ी विचित्र है। शनि राहु की युति हर 12 साल में होती है, लेकिन अलग अलग राशियों पर होती है। कभी वृषभ पर हो गई, कभी मकर पर हो गई, लेकिन मीन राशि पर युति 57 साल बाद वापस हो रही है। इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। मैंने वहाँ पर 100 साल की स्थिति बताई है। आप चाहें तो इसी वीडियो के नीचे उस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सबसे ऊपर वही वीडियो है, तो उसे ज़रूर देखें। उसमें मैंने बहुत सारी स्थितियां बताई है। अब 51 दिनों तक यह युति चलेगी, तो मीन राशि पर ही यह युति है। और इस बार विशेष बात यह है कि दोनों लगभग अंशों में होने के कारण इनका प्रभाव भी विशेष रहता है। देखिए, मीन राशि का स्वामी गुरु है। गुरु तो वृषभ राशि पर गोचर कर रहा है। तो यहाँ अगर आप अपनी राशि चक्र देखेंगे तो तीसरे भाव में गुरु गोचर कर रहा है। तो गोचर का गुरु जो है वह तो ठीक स्थिति में है, बुरी स्थिति गुरु की नहीं है। और गुरु जो है किसी पाप ग्रह के साथ भी नहीं है, लेकिन उसकी राशि पर, गुरु की राशि मीन है, मीन राशि पर शनि राहु आ गए हैं। तो यह स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, क्योंकि नज़दीक अंशों में है। वैसे शनि भी शत्रु नहीं है और राहु भी शत्रु नहीं है गुरु का। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। शनि तो बिल्कुल नहीं है, तो सम स्थिति रहती है, वैसे यूँ मानकर चलें। और शनि राहु भी आपस में शत्रु नहीं है। यहाँ पर एक स्थिति और बन रही है कि शुक्र और बुध भी चलेंगे साथ में इसी राशि पर, मीन राशि पर। तो शुक्र मीन राशि पर काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन बुध मीन राशि पर अच्छे फल नहीं देता है। इसको भी समझना पड़ेगा। फिर एक स्थिति और है कि शनि की 7.5 जो है मीन राशि को चल ही रही है। इस पर मैं पहले ही जानकारी दे चुका हूँ, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। मीन राशि शनि 7.5, और अब जो शनि बदलेगा राशि मीन राशि पर ही आएगा, तो 2.5 साल कैसे निकलेंगे उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन एक स्थिति अभी बनने वाली है। यह स्थिति है, पहले एक बात और नोट कर लीजिए कि शनि जो है वह 11वें और 12वें भाव का स्वामी होकर लग्न में गोचर शुरू करेगा और राहु के साथ रहेगा। तो उस स्थिति को समझना भी जरूरी है। अब 6 ग्रहों की युति होने वाली है। यह कब होगी? इसमें चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, बुध और शनि राहु। वैसे हमारा विषय शनि राहु ही है, लेकिन इस स्थिति को भी एक बार आप नोट कर लीजिए। 6 ग्रहों की युति 28 मार्च शाम को 4:48 से लेकर 30 मार्च शाम को 4:35 तक रहेगी। फिर इसके बाद 5 ग्रहों की युति रहेगी। यह 25 अप्रैल सुबह 3:30 से लेकर 27 अप्रैल सुबह 3:40 तक रहेगी। इसमें सूर्य नहीं रहेगा, अन्य 5 ग्रह रहेंगे। अब इस समय में आपको खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सोच विचार पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उस पर आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। एक 29 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक थोड़ा सा नौकरी पर, कामकाज में, नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव कर रहे हैं, तो इस समय में थोड़ी सी सावधानी रखें, या इस समय को छोड़ दें। कोई बदलाव करना है तो इस समय के बाद करें। अब शनि की 7.5 5 साल और चलेगी, इस पर मैं जानकारी दे चुका हूँ। अब विषय पर चलते हैं। देखिए, एक बात आप नोट करिए कि मैं पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें, इसी वीडियो के नीचे वो सबसे ऊपर वह मिलेगा, उसमें मैंने बताया था कि शनि राहु की युति हमेशा खराब नहीं होती है। लेकिन कुछ लग्न भी मैंने वहाँ बताए थे कि किन लग्नों में यह युति शुभ रहती है, किन लग्नों में यह समस्या दे सकती है। क्योंकि अब 29 मार्च से लेकर 18 मई के बीच में बहुत सारे बच्चे जन्म लेंगे। तो किस किस लग्न में जन्म लेंगे, वहाँ पर क्या स्थिति बनेगी, और कौन से लग्न वहाँ पर यह युति शुभ भी रहेगी,
उसके बारे में मैंने उस वीडियो में जानकारी दी है। तो यह युति हर परिस्थिति में खराब नहीं होती है, और ज्योतिष में जो भी चीज़ें देखी जाती है उसमें संभावनाएं ज़्यादा देखी जाती है कि ये स्थिति बन सकती है। जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, लेकिन लगभग स्थितियां वैसी हमने देखी है, और शास्त्रकारों ने जैसी स्थितियां लिखी है उसको हम ज्योतिष के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो ये जो युति है इसके क्या प्रभाव, क्या संभावनाएं बन सकती है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मीन राशि है तो आपको क्या देखना है, चंद्र राशि देखनी है। आपका जो चंद्र राशि चार्ट है उसे खोलें और देखें, उसके पहले भाव में 12 का अंक लिखा हुआ होगा, तो यहाँ चंद्र राशि देखनी है। चाहे तो लग्न भी देख सकते हैं, मीन लग्न है तो मीन लग्न भी देख सकते हैं, लेकिन गोचर के जो फल हैं वह राशि चार्ट से देखे जाते हैं। तो पहले भाव में यह युति होगी। सबसे पहली चीज, व्यर्थ विचारों की अधिकता रहेगी। जब भी शनि राहु साथ में रहते हैं और विशेषकर मीन राशि पर रहेंगे तो वैसी स्थिति में मीन राशि वालों को अपने स्वभाव पर ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा सोचेंगे तो समस्या आपकी ही बढ़ेगी, इसलिए ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोचना है इस समय में। व्यर्थ सोचेंगे परेशान होंगे, फिर रिजल्ट कुछ निकलने वाला नहीं है। जिनको पहले से ही मानसिक समस्या है या बचपन से ही मानसिक रोग हैं, जिनकी मीन राशि है, वे इस समय में विशेष ध्यान देवें। देखिए, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की या चाहे महिला हो पुरुष हो, मीन लग्न की कुंडली है और लग्न में शनि राहु बैठे हुए हैं और उस व्यक्ति को राहु की दशा आ गई, तो शनि की तुलना में यहाँ राहु की दशा ज़्यादा नुकसान करती है, और दोनों लगभग अंशों में है तो स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाती है। नज़दीक अंश का मतलब शनि और राहु में 4-5 डिग्री से ज़्यादा अंतर ना हो और राहु की दशा आ गई तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है, कामकाज में भी मुश्किलें आती है और शरीर भी उसका साथ नहीं देता है। विशेषकर मानसिक स्थिति थोड़ी सी खराब होती है, व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, चेहरे पर भी समस्या आ सकती है, चेहरे की सुंदरता में भी कमी हो सकती है, स्वास्थ्य की भी हानि हो सकती है, तो वहाँ पर उसको ध्यान देना पड़ता है। और यह युति अब गोचर में 51 दिनों के लिए बनने वाली है। तो अगर जिनकी मीन राशि है तो नींद अगर नहीं निकालेंगे तो उनको भी समस्या होगी। तो इस समय में काम के साथ साथ नींद पर भी ध्यान दें, अच्छी नींद निकालें, रेस्ट भी करें। दिन में 8 घंटे तो रेस्ट करना ही है, इस बात पर भी ध्यान जरूर देवें। किसी ने मान लीजिए आपको कोई बुरी बात कहती, तो इस समय में बुरा बिल्कुल नहीं मानना, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए, अन्यथा फिर समस्या बढ़ सकती है। फिर आप सोचते रहेंगे और वो 50-51 दिन सोचने में ही निकल जाएगा, आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। यात्राएं थोड़ी सी अधिक रहेगी क्योंकि शनि 12वें भाव का स्वामी होकर लग्न में विराजमान राहु के साथ है। यात्राओं में थोड़ी सावधानी जरूर रखनी है, लेकिन यात्राएं अधिक रहेगी। पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए समय अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, इसलिए पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। राहु पढ़ाई को बिगाड़ता भी है, लग्न में आया, शनि अच्छी स्थिति में, शुक्र अच्छी स्थिति में, अध्ययन करें, अध्ययन पर ध्यान देवें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देवें। और जो आगे उपाय बताऊंगा इसी वीडियो के नीचे, उसको ज़रूर करें, ताकि राहु का अगर कोई दोष है तो वह भी दूर होगा, ताकि एजुकेशन में कोई बाधा ना आवे। राहु थोड़ी सी दिक्कत देता है, राहु पढ़ाई छुड़वा भी देता है। मान लीजिए एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की देने की इच्छा भी नहीं होती, बहुत सी बार स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती बच्चों में। तो ये जो राहु जो है ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। अगर मीन राशि है और छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए स्कूल जाने की इच्छा नहीं है, या थोड़े बड़े बच्चे भी हैं, स्कूल जाने की इच्छा नहीं है, तब भी इस राहु के कारण यह स्थिति बनती है। शनि के कारण ऐसी स्थिति कम बनती है, तो वे भी ध्यान जरूर देवें। स्टूडेंट हैं, अध्ययन कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लग्न पर ही है, चंद्र कुंडली के प्रथम भाव में। जैसे लग्न है वैसी चंद्र कुंडली है, पहले भाव में आपकी राशि पर ही अगर पाप ग्रह आ जाएगा तो थोड़ा स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा, विशेषकर मानसिक विचारों पर। इसके अलावा आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, व्यापार है, नौकरी है, तो उस काम में व्यस्त रहें, अपने काम पर ध्यान दें। दूसरे की बातों पर, दूसरे के काम पर ध्यान बिल्कुल ना देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और प्रपंच से तो इस समय बचना ही है। कहीं 5 लोग मिलके अगर प्रपंच कर रहे हैं तो वहाँ आपको बैठना ही नहीं चाहिए इन 51 दिनों में। तो ये बात विशेष है कि कहीं प्रपंच हो रहा है तो दूर रहेंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा उस प्रपंच के चक्कर में आप भी परेशान हो जाएंगे। अगर आपको पहले से ही गुस्सा या चिड़चिड़ापन रहता है तो थोड़ा सा इस समय आपको ध्यान अवश्य देना पड़ेगा। गुस्सा ना ही करें तो अच्छा है। व्यर्थ किसी बात पर चिड़चिड़ापन करना भी ठीक नहीं है। शारीरिक सुंदरता पर भी ध्यान दें, वही बात
कि लग्न में अगर राहु है तो शरीर की सुंदरता पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, खान पान जो है उसको व्यवस्थित रखें। आमदनी में विशेष वृद्धि होगी। जो भी काम कर रहे हैं, मेहनत अच्छी कर रहे हैं, तो आप नौकरी में हैं, व्यापार में, इस समय आपको पैसा अच्छा मिलेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। नौकरी व्यापार में लाभ के अच्छे योग बनेंगे। संपत्ति वाहन खरीदने के योग भी बनेंगे। और अपने काम पर ध्यान दिया और अच्छा काम किया, कोई सामाजिक काम किया, कोई अच्छी एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, धार्मिक एक्टिविटी इस समय में की, तो मान सम्मान की वृद्धि भी होगी। कुल मिलाकर फालतू बातों पर ध्यान दिया तो समय खराब करेंगे ये 51 दिन। इस बात को आप नोट कर लीजिए। वस्त्र आभूषण खरीदने का योग भी इस समय में दिख रहा है। इसके अलावा जो धन खर्च कर रहे हैं अच्छे कार्यों में करें, क्योंकि शनि 12वें भाव का स्वामी होकर लग्न में आएगा और राहु के साथ आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में शुक्र भी राहु की युति है, तो चरित्र को भी अच्छा रखें। जीवन साथी के साथ भी प्रेम बनाए रखें तो अच्छी स्थिति रहेगी। विवाह के योग भी बनेंगे इस समय में। सगाई होना, कहीं रिश्ते की बातचीत होना, लेकिन वहाँ पर बात ढंग से करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और मित्रों के साथ बैठे हैं तो वहाँ पर खान पान पर ध्यान दें। अच्छे मित्र रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। व्यर्थ व्यसन करेंगे, जैसे गुटखा खा रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं या सुपारी खा रहे हैं, गलत तंबाकू खा रहे हैं, तो ये सारे व्यसन जो हैं ये तो वैसे भी नुकसान देते हैं। ऐसे व्यसन से तो दूर रहना चाहिए हर व्यक्ति को। तो यहाँ पर तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो और दिक्कत बढ़ सकती है। यह भी एक राहु शनि की युति से समस्या है। और शुक्र राहु भी साथ में है, तो वहाँ फिर अगर लग्न में ही युति आएगी तो बुद्धि को खराब करते हैं। खराब लोगों की संगति से फिर आपका खान पान, दिनचर्या बिगड़ती है। और फिर ज़्यादा गड़बड़ मिल गए तो फिर चरित्र भी खराब होता है। और शादीशुदा वैवाहिक जीवन अगर अच्छा चल रहा है तो उसमें भी फिर समस्या आ जाती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा इस समय में। किसी भी व्यक्ति की सलाह लेकर कोई काम इस समय में बिल्कुल ना करें। सोचें समझें, अपना दिमाग भी लगाएं। किसी दूसरे व्यक्ति के अनुसार आपको इस समय में नहीं चलना चाहिए। और मित्रों के साथ साथ जो शत्रु हैं उनसे भी दूरी बनाए रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। कुल मिलाकर अपने आप को धर्म से जोड़ें, अच्छा काम करें, व्यर्थ बातों में ध्यान ना देवें और काम से काम रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। तो कुल मिलाकर अब उपाय क्या है? सबसे पहली बात, आप व्यस्त रहें अपने काम में, व्यर्थ काम जो हैं उनसे दूर रहें। शनि 7.5 चल रही है, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप ज़रूर देखें। इसके अलावा आप भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं, उसमें भगवान शिव को जल चढ़ा सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ कर सकते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र आपको आता है तो उसका पाठ आप 108 मंत्र रोज जाप कर सकते हैं। इससे इसके दोष दूर होते हैं। राहु में और विशेष कहा गया है कि जो मेले कुचेले व्यक्ति हैं और ऐसे लोग हैं जिनकी शारीरिक स्थिति बहुत ख़राब है, मेले कपड़े पहने हुए हैं, उनकी सेवा करने से जो वृद्ध हैं, वास्तव में उनको उनकी स्थिति, जैसे उनका आचरण खराब नहीं है लेकिन बुरी स्थिति में है, तो उनकी सेवा करें, उनको भोजन देंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलता है। बुधवार के दिन दे सकते हैं, शनिवार के दिन उनकी सेवा करना, उनको भोजन देना। वृद्ध लोग, बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत बुरी स्थिति में हैं, उनकी सेवा करने से भी लाभ अवश्य मिलता है। तो ये उपाय करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। और इन 51 दिनों में जो संभावनाएं मैंने बताई है उन पर जरूर ध्यान देवें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।